2025 के लिए अपने वर्क परमिट रूल्स में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि अगर आपने आने वाले महीनों में नया वर्क परमिट अप्लाई करना है या अपना पुराना परमिट एक्सटेंड कराना है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब एक्सटेंशंस का जो प्रोसेस है वो बदल गया है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई हैं, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और फॉरेन वर्कर्स के लिए एक नया मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड भी लगा दिया गया है। तो इस वीडियो में आज एक एक करके समझेंगे कि 2025 के नए रूल्स क्या कहते हैं, एक्सटेंशन की नई प्रोसेस क्या है, इम्प्लॉयड स्टेटस कैसे बदल गया है, प्रूफ ऑफ फंड्स अब कितना जरूरी हो गया है, एम्प्लॉयर्स को किन नए चेक्स से गुजरना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एप्लीकेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि उनका एप्लीकेशन डिले या रिजेक्ट ना हो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं साल 2025 के उन बड़े बदलावों की जो जनवरी से लागू हो रहे हैं। ये बदलाव LMIA और LMIA एक्सेम्प्ट दोनों कैटेगरीज पर लागू होते हैं। मतलब चाहे आपका परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफिक हो, ओपन वर्क परमिट हो या आप PR पाथवेज के ट्रांजिशन फेज में हो, आप पर नए रूल्स लागू होंगे। IRCC ने इस बार एक्सटेंशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल फर्स्ट बना दिया है। उनका कहना है कि सिस्टम मॉडर्नाइजेशन के बाद अप्रूवल्स पहले से ज्यादा तेज होंगे और एरर्स कम होंगे। सबसे नोटिसेबल बदलाव है एक्सटेंडेड इम्प्लॉयड स्टेटस। पहले इम्प्लॉयड स्टेटस 120 डेज का होता था, लेकिन 2025 से इसे बढ़ाकर 180 दिनों का कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर अपने परमिट एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन अप्लाई कर दी तो आप 180 डेज तक लीगली काम कर सकते हैं, जब तक IRCC आपका फाइनल डिसीजंस नहीं देता। इंडियंस के लिए ये खास तौर पर राहत है, क्योंकि कई लोग पेपर वर्क या एम्प्लॉय डिलेस की वजह से समय पर एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर पाते थे। अब बात करते हैं ऑटो एलिजिबिलिटी असेसमेंट की। IRCC ने अपने नए सिक्योर पोर्टल में एक ऑटोमेटेड सिस्टम जोड़ दिया है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सिस्टम तुरंत बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। इससे एप्लीकेंट्स को शुरू में ही आइडिया हो जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई रिक्वायरमेंट अपडेट करनी है। इस बार IRCC ने पेपर अपलोड का जो ऑप्शन है पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में अपलोड होंगे। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि प्रोसेसिंग एरर्स कम हो और बैकलॉग ना बढ़े। भारत से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स PDF में क्लियर स्कैन करके ही अपलोड करें, क्योंकि अब गलत अपलोड्स का मतलब सीधे डिले या रिफ्यूजल हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर। IRCC ने प्रूफ ऑफ फंड्स बढ़ा दिया है ताकि राइजिंग लिविंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जा सके। नए मिनिमम फंड्स इस तरह हैं: सिंगल एप्लीकेंट को 12,960 कैनेडियन डॉलर्स, कपल को 16,500 कैनेडियन डॉलर्स और फैमिली ऑफ टोर को 25,000 कैनेडियन डॉलर्स दिखाने होंगे। इंडियंस को ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट्स अपनी फंड्स कैलकुलेशन गलत कर देते हैं और बाद में रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस चेक्स भी 2025 में काफी टफ हो चुके हैं। अब एम्प्लॉयर को नए एम्प्लॉयर कंप्लायंस लेटर, अपडेटेड जॉब ऑफर नंबर और एक्टिव बिजनेस स्टेटस का प्रूफ देना होगा। IRCC का फोकस एम्प्लॉयर पर इसलिए बढ़ा है ताकि लो वेजेस और अनसेफ वर्क प्लेसेस देने वाली कंपनीज को रोका जा सके। इसका मतलब फॉरेन वर्कर्स को जॉब ऑफर मिलने के बावजूद एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी खुद वेरीफाई करनी होगी, ताकि एप्लीकेशन में फ्यूचर में कोई इशू ना आए। अब सैलरी से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव, मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड। 2025 से फॉरेन वर्कर्स के लिए जॉब ऑफर उसी समय एलिजिबल मानी जाएगी जब एम्प्लॉयर उन्हें नेशनल मीडियन वेज यानी कि $28.50 पर आवर या उससे अधिक की सैलरी दे रहा हो। इससे कम सैलरी पर अब परमिट मिलना मुश्किल होगा, खासकर उन प्रोविंसेस में जहां वेजेस पहले कम थे। इंडियंस को ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऑफर लेटर में सैलरी इस थ्रेशोल्ड से नीचे ना हो। अब बात करते हैं कि इन रूल से फायदा किसे होगा। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जिनके परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन प्रोसेस आसान और तेज हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो PGWP से वर्क परमिट में शिफ्ट होते हैं, उन्हें भी मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही स्किल्ड वर्कर्स के स्पाउसेस यानी SOWP एप्लीकेंट्स और PR पाथवेज जैसे एक्सप्रेस एंट्री और PNP कैंडिडेट्स भी इस मॉडर्नाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे।
प्रोसेसिंग टाइम भी IRCC ने अपडेट किया है। ऑनलाइन एक्सटेंशंस अब 30 से 60 दिनों में प्रोसेस होंगी। LMIA बेस्ड न्यू परमिट्स 45 से 19 डेज में और ओपन वर्क परमिट्स के लिए भी तेज अप्रूवल्स की उम्मीद है। नए पोर्टल रियल टाइम ट्रैकिंग भी देगा, जिससे एप्लीकेंट्स को बार बार ईमेल या वेब फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन एप्लीकेंट्स को कुछ बातों पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। एप्लीकेशन एक्सपायरी के 30 दिन पहले ही एक्सटेंशन सबमिट कर दें। एम्प्लॉय डिटेल्स IRCC डेटाबेस से मैच करवा लें। प्रूफ ऑफ फंड्स गलती से भी आउटडेटेड ना हो और मेडिकल एग्जाम की वैलिडिटी चेक करते रहें। छोटी छोटी मिस्टेक्स ही सबसे बड़े डिलेज की वजह बन सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि कनाडा ने जो वर्क परमिट रूल्स में बदलाव किए हैं वो क्या क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।